धनु राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अपनों की सेहत का आपने काफ़ी ख्याल रखा है। अपनी सेहत की ओर भी देखने का समय है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही करते चले जा रहे हैं और किसी की सुनते नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? काम और कारोबार से जुड़ी स्थिति बेहतर हुई है और आने वाला समय आपका है। अपनी सूझबूझ से आप काम में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में भरोसे की कमी आती चली जा रही है और रिश्ते बिखर रहे हैं। मन भी परेशान होता चला जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें हैं, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ गलत होता चला जा रहा है। पैसे के लेन देन में भी आपकी ओर से कमियां नजर आ रही हैं। मकर राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपने अंदर कितने परिवर्तन ला पाते हैं। और विश्वास कीजिए, बहुत सारी गुंजाइश है कि आप अपने व्यवहार को सुधार लें। अपने आसपास के लोगों की ओर देखें और आपको इस बात का आभास भी होगा कि आपको भी अपने अंदर उसी तरह की विशेषताएं लानी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और लोगों का दिल भी जीत सकते हैं, पर यह सारा प्रयास इस रूप से भी होना चाहिए कि उस अच्छाई से आपका कैरियर बन सके। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना ले कि आपको फायदा ना हो और कोई आपका फायदा उठाता चला जाए, क्योंकि इस समय का योग ही ऐसा है जो आपको जरूरत से ज्यादा उदारवादी बनाता चला जा रहा है। कुछ भी करें पर उसका असर आपके काम और कारोबार की स्थिरता पर नहीं आना चाहिए। काम और कारोबार को लेकर लोगों पे भरोसा करना अच्छी बात, पर इतना भी भरोसा ना करें कि आप लोगों के भरोसे ही चलना शुरू कर दें और सारे फैसले लोग ही लेने शुरू कर दें। मैं लोगों की बुराई नहीं निकाल रहा, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में होने चाहिए, तभी जाके फायदा होता है। तो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com। और आज हम सवालों के साथ राजभल के साथ चर्चा कर रहे हैं कर्मों के खेल की। और जैसी कि बात निकलकर अभी तक सामने आई, कुछ कर्म होते हैं दृढ़, कुछ अदृढ़। अदृढ़ कर्म क्या है और दृढ़ कर्म क्या है? क्या कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आज हम भोग रहे हैं, उनमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, यानी अपने भविष्य को, अपने आने वाले पलों को बदल सकते हैं? और क्या ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं जो हमने ऐसे किए हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें भोगना ही पड़ेगा? ज्योतिष गुरु, ये क्या गणित है कर्मों की, ये आपसे समझना चाहेंगे। क्या कोई उपाय है ऐसा कि हम कुछ सुधार सकें, कुछ बेहतर कर सकें? इससे पहले कि मैं उस व्याख्या पर जाऊं, मैं एक बात यहां पे और बताना चाहता हूं जी। संचित कर्म, अच्छे या बुरे, हमें प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं, जो हमारी कुंडली के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये हमारे जीवन का एक नक्शा है, प्रारब्ध का एक नक्शा है जो हमें मिलता है। और इतनी बड़ी बात कही गई है कि जो भी संचित कर्म होते हैं वो उस प्लैनेटरी पोजीशन का इंतजार करती है आत्मा। तब तक वो जन्म नहीं लेती जब तक वो प्लैनेटरी पोजीशन उभर कर नहीं आ जाती जो इस जन्म में उसे भोगने को मिलनी। ये एक बात है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, आपने पूछा कि उपाय क्या होते हैं और किस रूप से उपायों को इस संदर्भ में देखना चाहिए। कुछ अदृढ़ कर्म है जो फिक्स नहीं है, दृढ़ कर्म फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है जो मानसिक से जुड़ जाएं, वो फिक्स्ड कर्म है, उनका कोई उपाय नहीं हो सकता, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो कायिक और वाचिक कर्म हैं वो अदृढ़ हैं, वो अस्थिर हैं। उसका मतलब यह है कि उनके उपाय हो सकते हैं, और उपाय हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में सिर्फ 3 तरह के दिए गए हैं। एक पूजा पाठ से जुड़ा, दूसरा दान से जुड़ा, और तीसरा व्रत या उपवास से जुड़ा। चौथा कोई उपाय नहीं दिया गया है। जो भी उसके अलावा उपाय किए जाते हैं, कराए जाते हैं, वो शास्त्रीय उपाय नहीं है। लेकिन अब इस विधान को समझें कि उपाय फिर करने कैसे चाहिए। कोई भी ज्योतिषी के पास जाता है, वो सबसे पहले पूछता है, जी मुझे ये परेशानी चल रही है, इसका उपाय बता दीजिए। और कोई भी ज्योतिषी ये सोचे बिना उपाय बता देता है कि आप ये कर लीजिए। उसमें वो ये नहीं देखना चाह रहा कि ये अदृढ़ कर्म है या दृढ़ कर्म है। ये कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर अदृढ़ कर्म है तो वो तो इन 3 चीज़ों से, 3 तरह के उपाय जो मैंने बताए, पूजा पाठ से जुड़ा है, आप मंदिर में जाएं, दान से जुड़ा है, या व्रत इत्यादि उपवास से जुड़ा है, वो अदृढ़ कर्मों के उपाय हो जाते हैं। दृढ़ कर्म का क्या उपाय कोई हो सकता है? विधान ऐसा कहता है जी, शास्त्र ऐसा कहता है कि दृढ़ कर्मों का उपाय नहीं होता।
उससे भी कुंडली में देखने का विधान है कि कहाँ से किस चीज़ को दृढ़ कर्मों के रूप से देखना है और किसको नहीं देखना है। लेकिन ये कहा गया कि जो प्रारब्ध में हमें नक्शा मिला है उसमें दृढ़ कर्मों का उपाय नहीं होगा, तो फिर क्या रह जाता है? ऐसा भी कहा गया है कि जब कुछ काम नहीं करता तो वो आशीर्वाद काम करता है, वो दुआएं काम करती हैं जो किसी भी बिगड़े खेल को बना देती हैं। दुआएं काम करती हैं, आशीर्वाद काम करता है। इसीलिए कहा जाता है किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की हाय मत लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको दुआएं मिलें, और दुआओं में वो ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। दुआओं में वो ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल से उबार सकती है। तो दुआएं बटोरिए लोगों की और जिंदगी में आगे बढ़िए। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। कुंभ राशि वालों को ऐसा लग रहा है जैसे घर परिवार की खुशियों को नजर लग रही और आपकी अच्छी भली स्थिति आप ही की वजह से बिगड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जरूरत से ज्यादा ही बताते चले जाते हैं, उससे अपना ही नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति पुरसुकून है, पर आपके अपने व्यवहार की वजह से विचारों का मतभेद हो सकता है। खुद अपने व्यवहार को शांत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हद तक गलती आपकी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आपका मन कहीं उखड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कोई कमी है तो वो आपकी खुद की बनाई हुई है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। पैसे की स्थिति मजबूत है, पर आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं और इसे रोकना भी कठिन है। इसलिए लोगों की बातों में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी होगी और उनकी अच्छी सलाह से चलने की कोशिश भी करनी होगी। कोई प्यार का रिश्ता मुश्किलों में पड़ता चला जा रहा है। जो बातें पहले अच्छी लग रही थी अब वही संभालनी मुश्किल हो रही हैं, पर आपने भी उस रिश्ते को संभाले रखने में अपनी ओर से बहुत सारी गलतियां की हैं। मीन राशि वालों के लिए उपलब्धियों भरा दौर खुल रहा है, अगर आप केंद्रित रहें और अपने पैर जमीन पर रखें। खुद को बड़ा मान के लोगों को कमजोर समझना भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी तकदीर के रास्ते आपकी मेहनत और आपकी क्षमताओं के गलियारों से होकर गुजरते हैं। जिंदगी में ऐसे मौके कभी कभी ही मिला करते हैं जब तकदीर आपको बहुत कुछ देना चाहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसे लोगों को नाराज ना करें जिन्होंने आपका साथ निभाया है, इसलिए किसी भी तरह की गलत फहमी ना उत्पन्न होने दें। थोड़ा सा संभल के चलने से भी लाभ हो सकता है। काम और कारोबार में इसलिए अच्छाई बन रही है क्योंकि आपके साथी सहयोगी अब आपका साथ दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पहले आपकी आलोचना की हो, पर अब वो आपकी अच्छाई को समझ भी पा रहे हैं।